हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन वॉक टुगेदर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हो या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो, भावनाओं में बह गए हो और आपका उसके ऊपर कुछ कंट्रोल ही नहीं रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और उस वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई है? क्योंकि गुस्से में कई बार हम बहुत सारी गलत चीज़ें बोल जाते हैं या गलत डिसीजंस ले लेते हैं, या फिर भावनाओं में बहकर हम कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं, गलत स्टेप ले लेते हैं। तो इस सब का इफ़ेक्ट तो हमारी लाइफ में पड़ता ही है और हम सभी की लाइफ में ये सिचुएशन कभी ना कभी आती है, खास करके गुस्से वाली और इमोशनल वाली भी। ये दो ही ऐसे इमोशंस होते हैं हमारे कि जिस पे हमारा कंट्रोल एकदम ना के बराबर होता है और हम इसको चाहकर भी नहीं रोक पाते। पर क्या इसको रोकने का तरीका है, इसको कंट्रोल करने का तरीका है? ऑफ कोर्स इसे कंट्रोल करने का तरीका है और इसे बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। जितना ज़्यादा हमें ये मुश्किल लगता है ना इसको कंट्रोल करना, कि उसको कंट्रोल करना उतना ही आसान है। एक्चुअली जब भी हम अपने नॉर्मल बिहेवियर से अलग होते हैं, मतलब कि जब भी अगर हम गुस्से में हैं या फिर इमोशनल हैं, रो रहे हैं, सैड हैं, तो कभी भी नोटिस करना इसकी वजह से ना हमारे ब्रीदिंग पैटर्न बदल जाते हैं। हमारी उस वक्त नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं होती है। हम इस वक्त जैसे नॉर्मली अगर आप मुझे अभी सुन रहे हो तो इस वक्त आपकी कैसी ब्रीदिंग है, लेकिन वहीं अगर आपको गुस्सा आ रहा होगा या फिर आप सैड होगे तो उस वक्त आपकी ब्रीदिंग कैसी होगी। तो हमारे ब्रीदिंग पैटर्न ना बदल जाते हैं। आप चाहे तो ये कह लो कि क्योंकि ब्रीदिंग पैटर्न बदल गया है इसलिए हम लोग गुस्सा फील कर रहे हैं या फिर सैड फील कर रहे हैं, या फिर कह लो क्योंकि हम गुस्सा हैं और सैड है इसलिए हमारा ब्रीदिंग पैटर्न बदल गया है। चाहे कुछ भी कह लो, लेकिन हमारा ब्रीदिंग पैटर्न सेम नहीं रहता है। और अगर जब हम नॉर्मल हो जाते हैं, जैसे हमें गुस्सा आया और गुस्सा आने के बाद हम 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या जब भी हमारा गुस्सा ठीक हुआ तो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो ठीक हो जाती है अपने आप। हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं पर वो नॉर्मल हो जाती है। और इसी तरीके से जब हम सैड होते हैं और जब वो सैडनेस हमारी थोड़ी कम हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद फिर हमारा ब्रीदिंग पैटर्न भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। लेकिन हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके अपने इमोशंस को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हमें लगता है कि हमें गुस्सा आ रहा है या फिर हम सैड हैं, इस वजह से हमारी ब्रीदिंग जो है वो फास्ट या फिर स्लो हो रही है, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो या हाई हो रहा है। लेकिन अगर हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये करके देखना कभी। इवन मैंने इसको एक बार ट्राई किया था। मैं कहीं पर थी और मुझे किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं उस वक्त कुछ कर नहीं सकती थी, मैं उस गुस्से को निकाल नहीं सकती थी। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है ना हमारे सामने कि हमें गुस्सा तो आ रहा है पर उस वक्त हम उस गुस्से को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस गुस्से को निकाल भी नहीं पा रहे हैं। नहीं कर सकते, हम हर जगह ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो उस वक्त मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया। मैंने 10 भी नहीं तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब मैंने 4 से 5 डीप ब्रीदिंग करी और डीप ब्रीदिंग के बाद उसको छोड़ दो। मतलब डीप ब्रीदिंग 4 से 5 डीप ब्रीदिंग करने के बाद नॉर्मल हो जाओ, फिर आपको अपने आप आपकी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल हो जाती है। और जैसे ही आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होगी ना, आपका गुस्सा एकदम ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक। अगर आप सैड हो, आपकी सैडनेस एकदम ठीक हो जाएगी। सैडनेस ठीक होने का मतलब ये है, दुखी तो आप तब भी होगे। अगर किसी बात के लिए आप दुखी हो तो दुखी तो फिर भी होगे, लेकिन एक होता है ना कि एकदम दिल भारी भारी सा लगने लगता है, ऐसा लगता है सांस नहीं आ रही, एकदम सैडनेस की वजह से प्रॉब्लम्स होने लगती है बहुत ज़्यादा फिजिकली। उस फिजिकल प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि पैनिक अटैक आ जाता है, क्योंकि ब्रीदिंग स्लो हो गई है। ब्रीदिंग स्लो होने की वजह से ब्लड प्रेशर लो हो गया है। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से फिर चक्कर आने लगता है, दिक्कत होने लगती है। इसको हम पैनिक अटैक भी कहते हैं शायद, इसी चीज़ को। तो ये दिक्कत होने लगती है। तो इन सब दिक्कतों से बचने के लिए डीप ब्रीदिंग हमको बहुत हेल्प करता है, उस लेवल की सैडनेस से निकलने के लिए, उस लेवल के गुस्से से निकलने के लिए जिसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर पे फ़र्क पड़ रहा है, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न पे फ़र्क पड़ रहा है। और जब हम अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे इमोशंस पर भी कंट्रोल हो जाता है। चाहे हमें गुस्सा आ रहा हो, चाहे हमें रोना आ रहा हो, चाहे हम परेशान हो, चाहे हम डिप्रेशन में हो या कुछ भी, वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ हमारी ब्रीदिंग से ही कंट्रोल हो रहा है।
अब चाहे आप वेट करो इस चीज़ का कि गुस्सा ठीक हो जाएगा, गुस्सा नॉर्मल हो जाएगा तो हमारी ब्रीदिंग ठीक हो जाएगी, या फिर आप ब्रीदिंग को ठीक करो और फिर गुस्सा अपने आप ठीक हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर गुस्सा आएगा तो ब्रीदिंग पैटर्न चेंज होगा ही होगा, अगर ब्रीदिंग पैटर्न को बैलेंस करोगे तो फिर गुस्सा ठीक होगा ही होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर इसमें से गुस्से को तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए अगर इसमें से हम ब्रीदिंग पर कंट्रोल करें अपना, तो इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को फेस कर रहे हो, अगर आपका नहीं कंट्रोल है अपने इमोशंस पर, अपने गुस्से पर या अपनी सैडनेस पर, तो ये जो ब्रीदिंग है, बैलेंस ब्रीदिंग, आपको बहुत हेल्प करती है। इसकी वजह से आपकी लाइफ बैलेंस होती है, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो ऑफ कोर्स अपने रिलेशंस को ख़राब करते हैं। जब हम सैड होते हैं तो हम अपने अच्छे खासे रिलेशंस को नहीं संभाल पाते, तो इससे हमारे रिलेशंस भी इफ़ेक्ट होते हैं, हमारे आसपास के लोग इफ़ेक्ट होते हैं, ऊपर से हमारी रेपुटेशन भी कई बार ख़राब कर लेते हैं हम लोग इसी चक्कर में। तो ये सब चीज़ें जो है ना बैलेंस हो जाती हैं। इसलिए बैलेंस ब्रीदिंग जो है ना वो हमारी लाइफ को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करती है। तो अगर आप इस चीज़ को फेस कर रहे हो, आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छे से काम करता है और इसमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। सिर्फ आपको 4 से 5 डीप ब्रीदिंग करनी है और आपकी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगी, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, जैसी आपकी नेचुरल ब्रीदिंग है बिल्कुल वैसी हो जाएगी। और उसके बाद आपका गुस्सा या आपकी सैडनेस, जिस भी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो एकदम आप नॉर्मल महसूस करोगे उसके बाद। इवन अगर आप उस बारे में सोच कर फिर से गुस्सा करने की कोशिश करोगे ना, गुस्सा आएगा ही नहीं आपको, उस वक्त नहीं आएगा। बात अलग है, दोबारा कुछ और टॉपिक हुआ तो उस पर फिर से गुस्सा आ गया, तो फिर से आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करोगे तो फिर से आपका गुस्सा नॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद आप जितना मर्जी उस टॉपिक के बारे में सोचोगे ना, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि अब आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है नॉर्मल हो चुका है, आपका हार्ट रेट नॉर्मल हो चुका है, आपका नर्वस सिस्टम नॉर्मल हो चुका है। और उस वजह से आपको आपके अंदर जो एक केमिकल रिलीज़ होता है ना गुस्से वाला, वो केमिकल रिलीज़ ही नहीं होगा। और जब तक वो केमिकल रिलीज़ नहीं होगा आप गुस्सा फील ही नहीं करोगे। तो ये सब कुछ आपस में ना कनेक्टेड है। तो फोकस हमको इन सब चीज़ों पे नहीं करना, हमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, वो है बैलेंस्ड ब्रीदिंग। सिर्फ बैलेंस रखो अपनी ब्रीदिंग को। अगर आपको लग रहा है आपकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो रही है, उसको डीप ब्रीदिंग करो और वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं, और साथ में ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।